आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स डिड यू नो पर। मैं आपका लवी और आज हम जानेंगे कि डायनासोर सच में आज भी जिंदा है या नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं डायनासोर के युग की। आज हम आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जिस युग में डायनासोर रहते थे उस युग को अंग्रेजी भाषा में मेसोजोइक युग कहा जाता है। डायनासोरों की पढ़ाई करने वाले आदमी को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेरिबल लिजर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवन ने दिया था। इंसान इस धरती पर सिर्फ 25 लाख साल से जी रहे हैं, लेकिन डायनासोर की उपस्थिति पिछले 16 करोड़ साल से है। ये धरती पर करीबन 23 करोड़ साल पहले पाए गए थे और लगभग 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए। यदि धरती के इतिहास को 24 घंटों का बना दिया जाए तो सुबह 4 बजे जीवन शुरू हुआ, रात 10:24 पर पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, 11:41 पर डायनासोर विलुप्त हो गए और रात 11:58-43 पर इंसान का जन्म हुआ। इतना कम समय है इंसानों का डायनासोर के मुकाबले। हम सोचते हैं कि डायनासोर बहुत बड़े जानवर हुआ करते थे, लेकिन असल में वे इंसान जितने बड़े थे। सबसे पहला डायनासोर जो पाया गया था उसे इओरॉप्टर कहा जाता था। सबसे पहले जो डायनासोर पाए गए थे वे छोटे हुआ करते थे, बड़े वालों की उपस्थिति बाद में हुई। कहा जाता है कि डायनासोर के 1000 प्रकार हुआ करते थे। सबसे पहले डायनासोर मांसाहारी हुआ करते थे, कुछ सालों बाद ही शाकाहारी वाले पाए गए, लेकिन ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही थे। ये जानवर एक दिन में करीबन 1 टन पौधे खा लेते थे। मांसाहारी डायनासोर 2 पैर पर चलते थे और शाकाहारी के 4 पैर हुआ करते थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर 2 पैर पर कुछ ही देर तक खड़े हो पाते थे और मांसाहारी डायनासोर सबसे ज्यादा समझदार हुआ करते थे। जो डायनासोर मांस खाते थे उनके नाखून नुकीले थे और जो पौधे खाते थे उनके नाखून छोटे हुआ करते थे। डायनासोरों की हड्डियां खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। और ये 2 पैरों पर चलते थे ताकि ये तेजी से भाग सके और दोनों हाथों से शिकार कर सके। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को चलाने के लिए 4 पैरों पर चलते थे। ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही 2 पैरों पर संतुलन बना पाते थे। इनमें से कुछ पानी में रहने वाले डायनासोर भी हुआ करते थे। उनमें से एक ब्लू व्हेल के जितना हुआ करता था। कुछ डायनासोर के पूरे शरीर पर बाल हुआ करते थे ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुरघुरा सकते थे। इनमें से एक स्टेगोसोरस नाम के डायनासोर का मस्तिष्क सबसे छोटा था और ट्राइसेराटॉप्स नाम के एक डायनासोर की खोपड़ी सबसे बड़ी हुआ करती थी और कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी थी। ये लंबी पूंछ भागते समय बैलेंस बनाने में मदद करती थी। अगर बात की जाए इनके अंडों की तो इनके अंडे एक गेंद के जितने हुआ करते थे। कहा जाता है कि डायनासोर बहुत सारे अंडे देते थे। अब तक करीबन 40 डायनासोर अंडों के प्रकार पाए गए हैं। सबसे बड़े डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े होते थे। जितना बड़ा अंडा उतना ही मोटा उसका कवच ताकि बच्चे बाहर ना आ सके। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोरी अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। ये अंडा किस प्रजाति का था किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा डायनासोरी अंडा 19 इंच की लंबाई का मिला है। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया के मांसाहारी डायनासोर का है। अभी तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं और कुछ वैज्ञानिकों का कहना सांप और छिपकली की चमड़ी वक्त के साथ झड़ती रहती है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद डायनासोर का भी यही हाल था। और एक रिसर्च में आया है कुछ डायनासोर रंग बिरंगे भी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर के पैर इंसान के हाथों से भी छोटे हुआ करते थे। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिनके पैर के निशान करीबन 3 फीट हुआ करते थे। और जे ही नहीं, इनमें से कुछ डायनासोर पत्थर खाते थे। पत्थर खाने से उनका खाना अच्छे से हजम होता था। कुछ डायनासोर के दांत नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे अपना खाना चबाते नहीं थे और ऐसे ही गिर जाते थे। और इनमें से कुछ डायनासोर का वजन एक मगरमच्छ के वजन से 8 गुना ज्यादा होता था। सौरोपॉड नाम का एक डायनासोर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता था। वे एक जिराफ से 2 गुना ज्यादा लंबा हुआ करते थे। और जो डायनासोर पतले होते थे वे बहुत तेज हुआ करते थे, लेकिन ये चीते से ज्यादा तेज नहीं थे। अपने आप को किसी खतरे से बचाने के लिए मांसाहारी डायनासोर अपने लंबे और तीखे दांत का इस्तेमाल करते थे और शाकाहारी अपने सींग का। पक्षियों की तरह कुछ डायनासोर अपना घोंसला भी बनाते थे। शाकाहारी डायनासोर अक्सर एक झुंड में साथ रहा करते थे ताकि वो सुरक्षित रहे। इनमें से सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस नाम का था। यह 98 फीट लंबा था। इनमें से कुछ डायनासोर के 1000 से भी ज्यादा दांत हुआ करते थे। 2 पैरों के निशान के बीच कितनी जगह है, इस बात पर आधारित वैज्ञानिक बता सकते हैं कि कौन सा डायनासोर कितना तेज भागता या चलता था। गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। जो डायनासोर पानी के नजदीक थे उसके सबसे अच्छे अवशेष मिले हैं। एक डीएनए केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे पुराने डायनासोर ने लगभग 25 करोड़ साल पहले जन्म लिया था। अधिकतर डायनासोर सिर्फ एक
हड्डी या एक दांत से खोजे गए हैं। 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर का जीवाश्म खोजा और कहा जाता है एक प्रकार का डायनासोर जो पूरी तरह से विकसित था, सिर्फ एक मुर्गे जितना हुआ करता था। अगर सबसे बड़े डायनासोर की बात की जाए तो 45 फीट लंबे और 6350 किलो वजनी टायरानोसोरस रेक्स सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। इनके पिछले पैर बहुत बड़े बड़े होते थे लेकिन अगले हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब आज के आदमियों जितने। इनके बड़े बड़े दांत होते थे जिनकी लंबाई जड़ समेत 10 इंच थी, मतलब आईपैड जितनी। इनके 4 फीट लंबे जबड़े में 50 से 60 दांत होते थे। ये काट सकते थे लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे बल्कि सीधा निगल जाते थे। सभी डायनासोर में सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद था, मतलब अपनी सुरक्षा के लायक हथियार जन्म से उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी के दांत और नाखून लंबे होते थे, शाकाहारी के सींग और चौड़े पंजे होते थे। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि डायनासोर की पीठ पर प्लेट क्यों होती थी। डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन उस समय महाद्वीप एक दूसरे के नजदीक हुआ करते थे। मध्य चीन में ग्रामीण कई साल तक डायनासोरों की हड्डियों को दवा के रूप में प्रयोग करते रहे। वे इन्हें ड्रैगन की हड्डियां मानते थे। कुछ लोगों ने इनको इकट्ठा करके व्यापार बना लिया था। एक झांग नाम के आदमी ने 8000 किलो हड्डियां इकट्ठी कर ली थी। सबसे तेज डायनासोर थे ऑर्थोमोमस। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये हूबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखते थे। ये खाते क्या थे आज भी रहस्य है। और 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जिससे कि 112 मील चौड़ा गड्ढा बन गया। इस महाविनाश से सभी डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोरों का औसत जीवन काल 50 से 200 वर्ष तक होता था। आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी भी एक तरह का डायनासोर है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर विलुप्त नहीं हुए हैं। इस जानवर पर आधारित 1993 में एक फिल्म बनी थी जुरासिक पार्क। इस फिल्म के कई भाग भी बने थे। आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।